Good morning, everyone. Again, we are starting a new chapter that is theorems on area. Class 9th ही है as usual. Theorems on area. Area के बारे में कुछ आइडिया है? हाँ? When we enclosed some region by curved, A region by enclosed by a plane figure or a lines, region, a closed figure. है ना? These are the closed figures The region which is, are enclosing some area. yes. ठीक है? So they are called planar region. ठीक है? अब now these figures are enclosing some area, enclosing some region. प्लेनर रीजन मतलब इनके आगे अंदर का जो है प्लेन रीजन इनक्लोजर. अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज दिस? The सो दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे? मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे? जस्ट टू मेजर इट्स एरिया, मेजर इट्स एरिया. ठीक है? इन प्लेन रीजन्स का एरिया निकालेंगे. अब एरिया निकालने के अलग अलग फॉर्मूले हमने पढ़े. ठीक है? तो सबसे कौन सी ऐसी, जैसे सर्किल है, सर्किल के लिए हमने एरिया निकालने का फॉर्मूला पढ़ा. सर्किल का एरिया कैसे निकालते थे? पाई आर स्क्वायर से रेडियस होता था और निकाल लेते थे. अब अगर कोई सबसे कम लाइंस को यूज करके अगर कोई फिगर बनती, दैट इज ट्राइंगल. ट्राइंगल का एरिया निकालने के भी हमने फॉर्मूले पढ़े. ट्राइंगल चूंकि कई तरह के होते हैं तो कई फॉर्मूले हमने पढ़े. एक ट्राइंगल होता था स्केलिन ट्राइंगल, हमने पढ़ा उसका कैसे निकालेंगे. सबकी ए बी सी उसकी साइड्स होती थी. तो पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते थे. S. एस स्मॉल एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके निकालते नहीं निकालते थे? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. फिर इस एस को यूज करते थे एरिया में. कैसे? S minus A into root S root एस माइनस ए इंटू एस माइनस B बी इंटू एस माइनस सी. इस तरह से निकालते थे ये एरिया. ये एक तरीका था. अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या तरीका था? half into base into height. हाफ इंटू बेस इंटू Height. हाइट. अब इसके बाद में और फिगर्स थी. कौन सी? जैसे रेक्टेंगल था, है ना? रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते थे? लेंथ इंटू बी ब्रेथ. ये सारे तरीके थे हमने जो एरिया निकालने के तरीके हमने पढ़े. लेकिन यहां पे क्या है? वी आर नॉट कंसर्न टू कैलकुलेट द एरियाज ऑफ दीज फिगर्स, राइट? हियर वी आर जस्ट टू स्टडी अबाउट द थ्योरम्स बेस्ड ऑन एरिया. अब एरिया पे बेस्ड थ्योरम है तो नेचुरल सी बात है प्लेन फिगर्स भी होंगी. तो यहां पे प्लेन फिगर्स कौन सी हैं? ट्राइंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम्स हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं. ये सारी प्लेन फिगर्स हम ऑलरेडी जिनके बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं. ठीक है? यहां पे हम एरिया से रिलेटेड थ्योरम्स स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि एरिया से रिलेटेड है क्या. तो पहली जो चीज है, एक एक्सियम है, दैट इज एक्सियम ऑन एरिया. एक्सियम ऑन एरिया and that is based on congruency. That is based on congruency. Congruency based है. ठीक है? Congruence area axiom बोलेंगे इसको. All congruent angles have equal Congruence area axiom. ये हम पढ़ लेते हैं पहली चीज, है ना? इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए. तो कॉन्ग्रुएंस एरिया एक्सियम क्या है? दो कोई अगर angles- ट्राइंगल्स हैं, अगर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी की बात हम ट्राइंगल के केस में ही करते हैं, ए बी अगर ये congruent है पी क्यू R. आर. अगर ये दोनों congruent हैं ट्राइंगल ए बी सी इज congruent टू ट्राइंगल पी क्यू R. आर. तो क्या होगा? Then they are equal. Area Area of equal ट्राइंगल ए बी सी is equal to इज इक्वल टू
area of एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. पी क्यू आर, ये हो जाएगी। ये है कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। नंबर 2 चीज हमें पता होनी चाहिए, कौन सी भाई? एडिशन एरिया एक्सियम, एडिशन एरिया, एडिशन है ना, एडिशन एरिया, एडिशन एरिया Axiom. एरिया एक्सियम। मान लिया एक सर्किल ले लिया हमने और उससे हमने जुड़ी एक और आकृति बना दी, ठीक है, राइट? हाँ. तो ये मान लिया A1 इसका एरिया, इसका A2 एरिया है, और पूरी फिगर को हमने A नाम दे दिया, ठीक है? तो एरिया ऑफ A क्या होगा? एरिया ऑफ A1 प्लस एरिया ऑफ A2। मतलब दो अगर ज्वाइंट फिगर है तो उनका टोटल एरिया कितना होगा? A1. दोनों फिगर्स का अलग अलग एरिया का सम, वो एरिया ऐड कर देंगे तो वो एरिया एक्सियम हो गई। अब इसके बाद में आ गया इक्वल फिगर्स कौन सी कही जाएंगी, ये भी हमें पता होना चाहिए। इक्वल फिगर्स, इक्वल फिगर्स कौन सी फिगर्स होंगी? विच आर कॉल्ड इक्वल फिगर्स? जिनका एरिया इक्वल हो हाँ, पर दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. क्या है? इक्वल फिगर्स किन्हें कहेंगे? नंबर 3, इक्वल फिगर्स कौन सी होंगी? वो फिगर जिनका एरिया इक्वल होगा. इक्वल फिगर्स आर those figures which are having same area. इक्वल एरिया, ठीक है? तो वो फिगर्स इक्वल कही जाएंगी, ठीक है? अब बात आती है क्या हो गया, मुस्कुरा रहे हो तुम? अब देखो भैया, ट्राइंगल ले लेते हैं कोई, इसको ऐसे समझ लेंगे थोड़ा सा हम लोग। ए बी सी, ये 9 सेंटीमीटर ले ले और ये 2 ले ले, सेंटीमीटर ही ले लिया हमने। चलो अब ये फिगर 1 है, दूसरी फिगर और ले लेते हैं। ये पी क्यू आर फिगर है। अब पी क्यू आर है, ये हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया और ये 3 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक? तो ए ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया हमने। कैसे? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला यही लगेगा। इसका आंसर कितना आएगा भाई? बेस कितना है? 9 इंटू, तो इसका क्या आएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा वाला ए ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 6 इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर। दोनों का एरिया सेम आ रहा है। क्या ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट दिख रही हैं? तो जरूरी नहीं है इक्वल फिगर्स या इक्वल एरिया होने के लिए वो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट ही हो, लेकिन अगर इफ एरिया ऑफ as area of triangle ABC is equal to area of triangle PQR, ये क्या शो करता है? ट्राइंगल ABC and triangle PQR इक्वल फिगर्स। तो मतलब कहने का ये, अगर एरिया दोनों फिगर्स का इक्वल है तो वो इक्वल फिगर्स बोली जाएंगी। जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट ही हो, लेकिन अगर कोई दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है तो
वो इक्वल भी है। तो वो इक्वल फिगर्स भी होंगी और उनका एरिया भी सेम होगा। तो ये लाइन भी याद करने वाली है, जरूरी है लिखना इसको। हाँ, if two figures are congruent, then those will be equal figures and their areas will also be equal। ये पक्का है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दो इक्वल फिगर्स विद इक्वल एरिया कॉन्ग्रुएंट हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद थ्योरम कर लेते हैं। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया ना? इक्वल फिगर्स क्या होती है, ये सब आगे काम आएंगी चीजें। एक्चुअली इनको ओरली भी समझाया जा सकता है, लेकिन लिखने से चीजें जब हम देखते हैं आंखों से लिखी हुई चीजें, तो वो हमें जल्दी याद होती है। तभी कहते हैं टेक्स्ट से ज्यादा फिगर्स जल्दी याद होती हैं। ठीक है, पिक्चर देख के आते हो, सीन याद रह जाते हैं, डायलॉग याद नहीं रहते हैं कई बार। खैर, हाँ भाई, थ्योरम कौन सी है? 13.1 थ्योरम 13.1 बोलो। A diagonal of a parallelogram A diagonal of parallelogram of a parallelogram divides it into two halves, two triangles two of equal area. सही से बोलो यार। Sorry, ट्राइंगल्स of equal area. ऑफ Equal area. इक्वल एरिया। तो प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ, तो पहले प्रूफ क्या लिखेंगे? पहले तो गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? ABCD is a parallelogram. सुनो, ABCD is a parallelogram, join AC। ABCD is a parallelogram, and we can say AC is a diagonal। यही दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं है। टू प्रूव Area of ABC is equal to area of triangle BC. is equal to Triangle area of triangle ADC. ADC। प्रूफ शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, AB is equal to In triangle AB, हाँ वो लाइन लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, नंबर 1 AB is equal to DC। opposite sides of parallelogram. दूसरा भी लिख लेते हैं, AD is equal to BC is equal to AD. DA कर लेते हैं, DA। ठीक है, BC is equal to AD ही लिखेंगे क्योंकि AD। अब दोनों के रीजन एक ही है। क्या रीजन है?
opposite sides of parallel opposite sides of parallelogram are are equal. सबको पता है, तुमको भी पता है। नंबर 3, AC is equal इस to AC. AC इज इक्वल टू, AC. ये क्या है? Common side है. कॉमन साइड है। इसके नीचे जाएंगे तो दिखेगा नहीं, हमें लगता है। तो नंबर 4 क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू Triangle AD. ADC। ये शो करता है कि एरिया ऑफ, SSS से congruent. हाँ ये हो जाएगा बाई SSS. SSS रूल ऑफ Congruency. congruence। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। यही है, हो गया प्रूव्ड। थैंक यू।